नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की कहानी का नाम है विश्वास की शक्ति। जय श्री राम। एक गरीब बालक था जो कि अनाथ था। एक दिन वह बालक एक संत के आश्रम में आया और बोला कि गुरुजी, आप सबका ध्यान रखते हैं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो क्या मैं यहाँ आपके आश्रम में रह सकता हूँ? बालक की बात सुनकर संत बोले, बेटा, तेरा नाम क्या है? बालक ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है। तब संत ने उस बालक का नाम रामदास रखा और बोले कि अब तुम यही आश्रम में रहना। रामदास वहीं रहने लगा और आश्रम के सारे काम भी करने लगा। उन संत की आयु 80 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन वह अपने शिष्यों से बोला कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है। तुम में से कौन कौन मेरे साथ चलेगा और कौन कौन आश्रम में रुकेगा? संत की बात सुनकर सारे शिष्य बोले कि हम आपके साथ चलेंगे, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ आश्रम में रुकेंगे तो सारा काम करना पड़ेगा। इसलिए सभी बोले कि हम तो आपके साथ तीर्थ यात्रा पर ही चलेंगे। तो संत सोच में पड़ गए कि किसे साथ ले जाएं और किसे नहीं, क्योंकि आश्रम पर किसी का रुकना भी जरूरी था। बालक रामदास संत के पास आया और बोला, गुरुजी, अगर आपको ठीक लगे तो मैं यही आश्रम पर रुक जाता हूँ। संत ने कहा, ठीक है, पर तुझे यहाँ काम करना पड़ेगा। आश्रम की साफ सफाई में भले ही कमी रह जाए, लेकिन प्रभु राम जी की सेवा में कोई कमी मत रखना। रामदास ने संत से कहा कि गुरुजी, मुझे तो प्रभु राम जी की सेवा करनी नहीं आती। आप बता दीजिए कि प्रभु राम जी की सेवा करनी कैसे है, फिर मैं कर दूंगा। संत रामदास को अपने साथ मंदिर में ले गए। वहां उस मंदिर में राम दरबार की झांकी थी। प्रभु श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी थे। संत ने बालक रामदास को प्रभु राम जी की सेवा कैसे करनी है सब सिखा दिया। रामदास ने गुरु जी से कहा, गुरुजी, मेरा इनसे रिश्ता क्या होगा? मुझे यह भी बता दो, क्योंकि अगर इसका पता चल जाए तो सेवा करने में आनंद आएगा। जय श्री राम। संत ने बालक रामदास से कहा कि तू कहता था कि मेरा कोई नहीं है, तो आज से प्रभु राम जी और सीता जी ही तेरे माता पिता हैं। रामदास ने साथ में खड़े लक्ष्मण जी को देखकर कहा, अच्छा गुरुजी, ये जो पास में खड़े हैं वह कौन है? संत ने कहा, यह तेरे चाचा जी हैं, और हनुमान जी के लिए कहा कि यह तेरे बड़े भैया हैं। रामदास सब समझ गया और फिर उनकी सेवा करने लगा। संत शिष्यों के साथ यात्रा पर चले गए। आज सेवा का पहला दिन था। आश्रम में रामदास ने सुबह उठकर स्नान किया, आश्रम की साफ सफाई की और भिक्षा मांगकर लाया। फिर भोजन तैयार किया और उसके बाद भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर में आया। रामदास ने श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के आगे एक एक थाली रख दी और बोला, अब पहले आप सभी खाओ, फिर मैं खाऊंगा। रामदास को लगा कि सच में भगवान बैठकर खाएंगे, पर बहुत देर हो गई। रोटी वैसी की वैसी ही थी। तब बालक रामदास ने सोचा, नया नया रिश्ता बना है, इसलिए संकोच कर रहे होंगे। रामदास ने पर्दा लगा दिया। काफी देर बाद पर्दा खोल कर देखा, तब भी खाना वैसे का वैसा ही पड़ा था। अब तो रामदास रोने लगा। उसे लगा कि मुझसे सेवा में कोई गलती हो गई है, इसलिए सभी खाना नहीं खा रहे हैं। उसने निश्चय किया कि जब तक भगवान सभी खाना नहीं खाएंगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा। फिर उसके मन में विचार आया कि भूख से तो मैं मर ही जाऊंगा, इसलिए क्यों ना मैं पहाड़ से कूदकर ही मर जाऊं। रामदास मरने के लिए निकल जाता है।
तब भगवान राम जी हनुमान जी को कहते हैं, हनुमान जाओ और उस बालक को लेकर आओ। बालक से कहो कि हम खाना खाने के लिए तैयार हैं। रामदास कूदने ही वाला होता है कि हनुमान जी उसे पीछे से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, रामदास तुम यह क्या कर रहे हो? रामदास कहता है, आप कौन हो? हनुमान जी कहते हैं, तुम इतनी जल्दी भूल गए, मैं तो तुम्हारा भैया हूँ। रामदास कहता है, अब आए हो? जब वहाँ इतनी देर से बोल रहा था कि खाना खा लो, तब क्यों नहीं आए? अब क्यों आ गए हो? हनुमान जी बोले, पिताश्री का आदेश है, हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। फिर प्रभु राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी साक्षात बैठकर भोजन करते हैं। इस तरह रामदास रोज उनकी सेवा करता और उनके साथ बैठकर भोजन करता। सेवा करते करते 15 दिन बीत गए। एक दिन रामदास ने सोचा, घर में 4 लोग हैं, सारा काम अकेला मैं ही करता हूँ, बाकी लोग तो दिन भर घर में आराम करते हैं। मेरे माँ बाप, चाचा और भाई तो कोई काम ही नहीं करते हैं, सारा दिन खाते रहते हैं, मैं ऐसा नहीं चलने दूंगा। रामदास मंदिर जाता है और कहता है, पिताजी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। राम जी कहते हैं, बेटा बोल क्या बात है? रामदास कहता है कि घर में मैं सबसे छोटा हूँ और सब काम मैं ही करता हूँ, अब से मैं अकेले काम नहीं करूँगा, आप सबको भी मेरे साथ काम करना पड़ेगा। आप तो बस सारा दिन खाते रहते हो और मैं काम करता रहता हूँ, अब से ऐसा नहीं होगा। राम जी कहते हैं, तो फिर बताओ बेटा, हमें क्या क्या काम करना है? रामदास ने कहा, अब से माता जी यानी सीता जी रसोई का काम करेंगी, चाचा जी यानी कि लक्ष्मण जी आप आश्रम की सफाई करेंगे, भैया जी यानी कि हनुमान जी शरीर से मजबूत हैं, वह जंगल में जाकर लकड़ियां लाएंगे, श्री राम जी आप बाजार से राशन लाएंगे और घर पर बैठकर पत्तल बनाएंगे। सबने कहा ठीक है। फिर रामदास बोला, मैंने अकेले बहुत दिन सब काम किया है, इसलिए अब मैं आराम करूंगा। अब सभी साथ मिलकर काम करते हुए एक परिवार की तरह सब साथ रहने लगे। तीर्थ यात्रा के बाद जब संत वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि आश्रम तो शीशे जैसा चमक रहा है। वह बहुत प्रसन्न हुए। मंदिर में गए और देखा कि मंदिर से प्रतिमाएं गायब हैं। संत जी ने सोचा, कहीं रामदास ने प्रतिमाएं बेच तो नहीं दी। संत ने रामदास को बुलाया और पूछा, भगवान कहाँ गए? रामदास भी अकड़ कर बोला कि मुझे क्या पता, हनुमान भैया जंगल से लकड़ी लाने गए हैं, लखन चाचा साफ सफाई कर रहे होंगे, पिताजी राम पत्तल बना रहे होंगे और माता सीता रसोई में काम कर रही होंगी। संत बोले, रामदास तुम ये क्या बोल रहे हो? रामदास ने कहा, गुरुजी मैं सच बोल रहा हूँ, जब से आप गए हैं ये चारों काम में लगे हुए हैं। संत भागकर रसोई में गए, सिर्फ एक ही झलक देखी कि माता सीता जी भोजन बना रही हैं और प्रभु राम जी पत्तल बना रहे हैं। तभी प्रभु राम और माता सीता गायब हो गए और मंदिर में विराजमान हो गए। संत रामदास के पास गए और बोले, रामदास आज तुमने मुझे मेरे प्रभु राम जी के दर्शन करवा दिए, तुम धन्य हो। और संत ने इस प्रकार रो रो कर रामदास के पैर पकड़ लिए। संत बोले कि रामदास तुम जैसे भोले भाले और निश्चल भक्तों की भक्ति से विवश होकर भगवान को भी साधारण मनुष्य की तरह जीवन व्यतीत करने आना ही पड़ता है। तो बोलो जय श्री राम। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारी आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करते जाएं। अगली बार एक और नई कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।